टेस्टी खाना किसको पसंद नहीं। खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों। खाने से एनर्जी तब मिलता है जब वो पाचन क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम से यूज़ होता है। चलिए जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेशन तो माउथ कैविटी या मुंह से शुरू हो जाता है, फिर वो फूड पाइप इसोफेगस से होकर इंटेस्टाइन तक होता है। हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक बड़ा सा फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री जैसा है, जो कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को एंजाइम्स के थ्रू और केमिकल्स के थ्रू ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स से सिंपल पार्टिकल्स फॉर्म करता है, और उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलता है और उससे ग्रोथ भी बॉडी को मिलता है। डाइजेशन प्रोसेस मुंह या ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से सालिवा में एंजाइम्स होता है, उसके बाद वो स्टोमक से लेकर ड्यूडेनम तक आता है। इंजेशन डाइजेशन का जो पहला पार्ट है, इंजेशन मतलब जो खाने को हम लोग मुंह में डालते हैं उसी को इंजेशन बोलते हैं। फिर मुंह के अंदर जो स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, उसमें सलाइवा होता है। सलाइवा और हमारा जो मुंह का जो मूवमेंट होता है, ओरल कैविटी का मूवमेंट होता है, उसके थ्रू फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होता है और उसके ऊपर एंजाइम्स ऐड करता है, जो कि मेनली एमाइलेज होता है, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि वहाँ से कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर डाइजेशन शुरू हो जाता है मुंह में। फिर वो नीचे पार्शली डाइजेस्टेड फूड नीचे धकेलते हुए इसोफेगस या फिर फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप के एक अल्टरनेट रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन मूवमेंट में खाना जो पार्शली डाइजेस्टेड है वो आगे तक निकल जाता है और स्टोमक तक पहुंचता है। स्टोमक एक स्टोरेज कंटेनर जैसा है, जब खाना को टेम्पररी वहाँ पे स्टोर होकर रहता है। और स्टोमक के अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में एंजाइम्स कुछ होते हैं जैसे कि पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज भी होते हैं। तो ये एंजाइम्स के थ्रू मेनली प्रोटीन और फैट डाइजेशन होता है, और कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेशन होता है। उसके बाद ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जिसे काइम कहते हैं वो पहुंचता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या होता है, सेकेंड पार्ट में दो मेन कनेक्शन होता है, एक गल ब्लैडर और एक पैनक्रियास। गल ब्लैडर में बाइल होता है। बाइल जब ड्यूडेनम में पहुंचता है तो बाइल क्या करता है, फैट का जो मॉलिक्यूल्स है उसे ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, माइसेलेज में, और उसके बाद उसके ऊपर पैनक्रियास का जो लाइपेस होता है वो फैट को डाइजेशन करके छोटा पार्टिकल फैटी एसिड्स बनाता है। वैसे ही पैनक्रियास में और एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एंट्रोकाइनेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम्स मेनली प्रोटीन डाइजेशन कराते हैं। और जब सारे पार्टिकल्स चाहे वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लूकोज। जब सिंपलर पार्टिकल्स बन जाते हैं तो वो रेडी हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन डाइजेशन का थर्ड पार्ट है। इसमें क्या होता है, ड्यूडेनम और नीचे मेनली सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में उसके जो इनर साइड में बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे कि विलाई कहते हैं, और विलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये स्मॉलर सिंपलर पार्टिकल्स चाहे वो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स सब एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं और ब्लड में सारे सेल्स तक पहुंचते हैं। और बॉडी का जो प्रत्येक सेल होता है वो इन फूड पार्टिकल्स जो कि सिंपल एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स होते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो बॉडी में लीवर और मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जो बाद में हम नीड के टाइम यूज़ कर सकते हैं। और डाइजेशन का आखिरी पार्ट है इजेशन, जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल या फिर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, रेक्टम से होके एनस से होके बाहर निकलता है। सो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू।